बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, तिली की फसल में आपने देखा होगा इस तरह के सिम्टम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। पत्तों पे जिस तरह से जंग हो, ऊपर वाली सतह जो है वो जिस तरह किसी चीज़ ने खुरच के जिस तरह होता है वो खा ली हो। तो ये जो बीमारी है तिलों की, ये सबसे ख़तरनाक है। जिस तरह से कपास की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो सफ़ेद मक्खी या गुलाबी सुंडी की बीमारी जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है, जिसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर इस बीमारी की अलामत पैदा करने वाले इंसेक्ट को आप कंट्रोल नहीं करते तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा लॉस बायस बन सकता है। तिल या तिली की फसल की इस तरह की कंडीशन जो है वो एक बग के अटैक की वजह से होती है, जिसको मिरर्ड बग कहा जाता है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत बारीक जो है वो सब्ज़ कलर का जो है वो आप परवाना कह लें, उसे पतंगा कह लें। काफ़ी एक्टिव इंसेक्ट है ये, लेकिन जो अलामत हैं वो क्लियरली ये पत्तों पे आप देख सकते हैं। आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो इसी तरह से जो है वो पत्तों का सब्ज़ मादा जैसा आप देख रहे हैं ये ख़त्म होता जाएगा। नतीजतन खुराक की फैक्ट्रियाँ जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो उस सूरत में पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। पहली बात तो ये है कि नए फल फूल जो है वो लगेगा ही नहीं। अगर लगा भी हुआ भी है तो वो भी जो है उसमें दाने की भराई या दाने की सही नशोनुमा नहीं होगी। अब एक चीज़ जो वाज़े तौर पर नोटिसेबल है, इस फील्ड में जो है दो वैरायटीज़ लगी हुई हैं, एक TS5 है और एक TH6 है। यानी कि ये पौधे जो हैं वो शाखदार हैं, और ये इसके साथ देखें आप TH6 जो सिंगल शाख वाली जिसको तिली कहा जाता है वो है। तो ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है कि जो TS5 के पौधे हैं उन पे जो है मिरर्ड बग का अटैक बहुत कम है। ये आप देख सकते हैं, पौधों को खुद ऑब्ज़र्व कर लें। ये देखें, ये भी उनकी टॉप है और कोई किसी किस्म का यहाँ पे नुकसान की अलामत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये TS6 है सिंगल स्टिक वाली, तो यहाँ पे देखें। और सिमिलरली आप देखें तो ये TS5 जो है या TS3 जो शाखदार किस्में हैं उनमें इसका अटैक जो है वो कम सिग्निफिकेंट है, लेकिन TH6 जो की फसल जो है इससे बुरी तरह मुतासर हुई है। तो हमारे वो काश्तकार भाई जिन्होंने जो है तिली की फसल TH6 वैरायटी लगाई हुई है, उनको चाहिए कि फिलफोर जो है मिरर्ड बग के कंट्रोल के लिए स्प्रे करें। अब इसके स्प्रे के लिए इफेक्टिव जो है वो जहरें कौन सी हैं? एक तो आप बाइफेंथिन से किसी हद तक कंट्रोल करती है, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता। दूसरे नंबर पे इमिडाक्लोप्रिड 200 से 250 ml फ़ी एकड़ जो है वो मौसर है, लेकिन इसका भी रिजल्ट्स जो हैं वो वीक हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें क्लोथियाना डीन की, जो कि सीडो के नाम से या टेल्स्टा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ये सबसे इफेक्टिव है मिरर्ड बग के कंट्रोल के लिए। फेप्रोनल के स्प्रे के इस पर सबसे ज़्यादा अच्छे जो हैं वो रिज़ल्ट्स हैं और वो देर पा भी हैं। इसके अलावा आप फ्लोनिकामिड जडूमी या जो है ऊलाला ICI का उसमें है, तो 50 ग्राम स्प्रे करने से उससे भी आप इसको इफेक्टिवली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रोडक्ट्स की एक रेंज बताई है, तो आप फिलफोर जो है इनका स्प्रे करके, ख़ासतौर पर जहाँ पे TH6 लगी हुई है उस फसल पे जो है वो स्प्रे लाजमी और जल्द से जल्द करें। और दूसरा जो है इसका स्प्रे, एक स्प्रे मुकम्मल कंट्रोल के लिए ना काफ़ी है, 5 से 7 दिनों के अंदर जो है वो स्प्रे आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आप इसको कंट्रोल कर पाएँ। तिल या तिली की फसल, उसके अलावा कपास या कोई भी फसल जो खरीफ की फसलें हैं उसके मुतालिक अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।